दोस्तों कल की क्लास में हम लोग ख्यात पढ़ रहे थे और ख्यात में से एक रह गई है मुंडियार री ख्यात। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों बात करें मुंडियार री ख्यात, तो मुंडियार री ख्यात जो है वर्तमान नागौर ज़िले में स्थित मुंडियार गांव, जो कि चारण कवियों द्वारा रचित ख्यात है। तो मुंडियार री ख्यात कहाँ की है? नागौर ज़िले की। तो इसका जो है विषय क्या है? इसका विषय है जोधपुर मारवाड़ के राठौड़। तो ये जो है किसके लिए लिखी गई है? जोधपुर के राठौड़ों के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं। अगला जो है वो है रासो। रासो क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों जो है रासो के बारे में जानकारी लेते हैं। रासो क्या होता है? यह ग्रंथ राजा के प्रश्रय में लिखे जाते हैं। किसी शासक की कीर्ति, यश, वीरता, शौर्य एवं उपलब्धियों का वर्णन करने वाला ग्रंथ रासो कहलाता है। क्या कहलाता है? रासो। यह एक प्रशंसनीय रचना होती है। कैसी रचना होती है? प्रशंसनीय रचना, जिसमें किसी भी राजा की प्रशंसा की जाती है, उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम रासो में जो सबसे फेमस रासो है उसके बारे में पढ़ते हैं। वो है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। इनके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। और मूल नाम इनका पृथ्वी भट्ट। इस ग्रंथ के कुछ भाग इनकी पुत्री राजाबाई ने लिखे हैं और इस रचना को पूर्ण करने का श्रेय किसको जाता है? जल्लणकुज। इस ग्रंथ का उद्धारक किसे माना जाता है? ग्रंथ का जो है उद्धारक कर्नल जेम्स टॉड। ये जो कितने सर्गों में विभक्त है पृथ्वीराज रासो? ये 84 सर्गों में विभक्त है। पृथ्वीराज रासो जो है कितने सर्गों में? 84 सर्गों में विभक्त है। वर्तमान कहाँ रखी हुई है? उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत इस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा गजनी में शब्दवेदी बाण चलाने का उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है। चलो दूसरी रासो जो है वो है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नालह। इस ग्रंथ में अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ एवं भोज परमार की पुत्री राजमती के मध्य प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में प्रेम रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। प्रेम रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला है संगत रासो। क्या है? संगत रासो। इसके रचयिता कौन है? गिरधर आसिया। इस ग्रंथ में हल्दीघाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप एवं उनके भाई शक्ति सिंह की मुलाकात का वर्णन है। वो मुलाकात कहाँ हुई थी? बलीचा गांव, उदयपुर में। बलीचा गांव, उदयपुर। नेक्स्ट है खुम्माड़ रासो। खुम्माड़ रासो के रचयिता दलपत विजय। मेवाड़ शासक खुम्माड़ सिंह के काल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर
प्रथम विदेशी आक्रमण अरबी आक्रमणकारी मामू ने किया। यह चित्तौड़ पर प्रथम विदेशी आक्रमण माना जाता है। चित्तौड़ पर प्रथम विदेशी आक्रमण माना जाता है। नेक्स्ट, छत्रपति रासो। इसके रचयिता कौन है? काशी छंगाड़ी। इस ग्रंथ में 1644 ईस्वी में नागौर शासक अमर सिंह एवं बीकानेर शासक कर्ण सिंह के मध्य मतीरे की राड़ का वर्णन है। इसमें बीकानेर की सेना विजयी रही। नेक्स्ट, परमाल रासो। इसकी रचयिता जिंगनिंग। परमाल रासो के रचयिता जिंगनिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? आलाखंड। इस ग्रंथ में परमर्दिदेव चंदेल के सेनापति आला उदल के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? आला उदल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जबान रासो। क्या है? जबान रासो। इसके जो है रचयिता सीताराम रत्नू। कौन है? सीताराम रत्नू। इस ग्रंथ में बोराज के ठाकुर जबान सिंह एवं महादजी सिंधिया के मध्य 1786 में युद्ध का वर्णन दिया गया है। कुछ और हैं जिसमें एक है लक्ष्मणगढ़ रासो और प्रताप रासो। ये खुशहाल कवि और जाचक जीवन, ये अलवर शासक प्रताप सिंह के बारे में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, रण रासो जो कि दयालदास की है। नेक्स्ट है क्याम खालो जो कि किसके द्वारा लिखी गई? नियामत खान, जिनको कवि जान के नाम से जाना जाता है। हम्मी रासो 13वीं सदी और 18वीं सदी सारंगदेव ने लिखी और जोधराज। हम्मी रासो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।